और गुजरात में इस समय मानसून पूरी तरीके से एक्टिव है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में बारिश का सबसे गंभीर असर देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूरत शहर में तो सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल चुकी है। सड़कों पर पानी भरा है। घुटनों तक लोग पानी में डूबकर निकल रहे हैं। जेसीबी से रेस्क्यू हो रहा है। ये गुजरात के अलग अलग हिस्सों का हाल है। ये गुजरात का सूरत शहर है। तेज बरसात ने इसका क्या हाल कर दिया है वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। जगह जगह पानी भरा है। शहर की रफ्तार थम गई है। शहर के निचले इलाकों में कई जगह घुटने तक पानी भर गया। यहाँ के प्रमुख अंडरपास में इतना पानी भर गया कि तालाब जैसा ये दिखने लगा। ये सूरत का जो उधना इलाका है और ये रेलवे अंडरपास है जो उधना से लिंबायत क्षेत्र को जोड़ता है। और इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो है वो जलभराव है और ये जलभराव तकरीबन कमर तक के पानी जितना यहाँ पे जलभराव है। और यहाँ से भी लोग अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो गुजारने के लिए यहाँ से जो साइकिल सवार है वो यहाँ पे एनडीटीवी के कैमरे में गुजरते हुए कैद हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो प्री मानसून की कार्यवाही है प्रशासन द्वारा जिस तरह से की करने का जो दावा किया गया था वो प्री मानसून की कार्यवाही का कहीं ना कहीं पोल खुलते हुए नजर आ रहा है। पर्वत गांव इलाके के मॉडर्न टाउन एक्सपेरिमेंटल स्कूल के बाहर पानी भर गया। स्कूल में मौजूद कुछ छात्र, शिक्षक और अभिभावक फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। सभी 26 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार बारिश के चलते सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना हुई। शुजात खान स्ट्रीट में रहने वाले 28 वर्षीय आजम घर लौट रहा था, लेकिन घर में लोहे की सीढ़ी में करंट फैल गया। आजम फंस गया। उसे बचाने के लिए 43 साल का सलमान पहुंचा, लेकिन दोनों ही चिपक गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। आपका घरों के अंदर करंट है। मैं बाड़ी में भी मैंने छुई ना कि देखो बाड़ी में भी करंट, दरवाजा को कुंडी में भी करंट। मेरा आदमी तो उसको बचाने के चक्कर में रह गए। वो इसमें इसके घर में पानी घुस गया था इनके पड़ोसी में, तो उनके पड़ोसी को करंट लगा तो वो वहाँ से डाई मारा तो बोला कि सलमान मुझे बचा। मैंने मेरे मामा को बोला तो मेरे मामा बचाने गए तो दोनों की डेथ हो गई। भारी बारिश में सूरत के ड्रेनेज सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक यात्रा से बचें। सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। वापी शहर स्थित जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण हालात बिगड़ गए। कुछ ही समय की भारी बारिश में निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया है। लगातार बारिश के चलते शहर की सामान्य दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही कम हो गई है। मौसम विभाग ने वलसाड जिले में आने वाले समय में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब ये तस्वीरें देखिए, गुजरात के अमरेली से आई है। एक जेसीबी पर कुछ लोग सवार हैं और यहाँ देखिए एक बुजुर्ग महिला दिख रही है। तस्वीरें अमरेली के समाधिलिया गांव की है। यहाँ पानी के चलते एम्बुलेंस पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, तो जेसीबी का सहारा लिया गया। गाँव का डैम ओवरफ्लो हो गया था। पुल पर पानी भरने से गाँव वालों का निकलना मुश्किल हो गया था। फिर किसी तरह जेसीबी के सहारे से बुजुर्ग महिला को पुल पार कराकर अस्पताल ले जाया गया। और गुजरात में सबसे बुरे हाल सूरत शहर के हैं। पूरा शहर पानी पानी हो चुका है और कई जगह पर घुटनों तक पानी भर चुका है। और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूरत शहर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते मानो जनजीवन सूरत शहर का अस्त व्यस्त हो चुका है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये रास्ता था और इस समय एक तालाब में परिवर्तन हो गया। सीधे आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से छोटे बच्चे जो हैं वो इसमें अटखेलियां करते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो रास्ता है वो पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया है पूरी तरह से। कोई भी यहाँ पे आने जाने के लिए मौजूद ना हो। तो इन सारी चीजों को लेकर जो इस वक्त की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो पानी है वो कमर तक पानी फैला हुआ है। और दूसरी तरफ की आपकी तस्वीरें दिखाता हूँ कि धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं
वो गाड़ियां धीरे धीरे करके निकल रही है, लेकिन प्रशासन ने उनको मना बोला है, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों की गाड़ियां जो है वो आप देखिए तस्वीरों में कि बंद हो चुकी हैं, उनको चालू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो 2 दिन की बारिश में ही कहीं ना कहीं जो पूरा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2 घंटे में 4 इंच जितनी बारिश हो चुकी है। और पिछले कल की बात करें तो कल दोपहर से इस तरह से बारिश जो है वो चालू है। लोग अपनी अब सीधी आप प्रशासन जो है वो यहाँ मौजूद है, लोगों को अंदर ना जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो वाहन लेके लोग निकल रहे हैं उनके वाहन इस पूरे इस जलभराव की स्थिति में बंद नजर आ रहे हैं। और अब खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां मानसून की भारी बारिश अब आफत बन चुकी है। त्र्यंबक परिक्रमा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां निर्माण कार्य के दौरान अचानक से पूरी मिट्टी रह गई। पूरे जिले में क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह नासिक में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। त्र्यंबकेश्वर मार्ग पर पुलिया निर्माण के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। आप पानी का बहाव देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। पूरी सड़क बीच में से धंसकर गायब हो गई है। ये कोई नदी नहीं है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, बल्कि ये नासिक और त्र्यंबकेश्वर को कनेक्ट करने वाला हाईवे है। यहाँ पर पानी कुछ इस तरह से भरा हुआ है कि आगे उस तरफ दिखाइए अशोक जी कि मैं उस तरफ जाऊं तो पानी घुटने तक भी आ सकता है। और यहाँ पर फिलहाल इस वक्त जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोगों की दुकानें सब पूरी तरह से बंद है। यहाँ के आसपास के होटल्स भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले कुछ घंटों से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि कार भी किस तरह से, कार के जो टायर्स हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यदि स्थिति इसी तरह से बनी रही तो आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बात कह चुके हैं कि रेड अलर्ट जारी है। और साथ ही साथ जो बादल फटने जैसी घटना यहाँ पर नासिक या फिर त्र्यंबकेश्वर के कई सारे इलाकों में हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो कम्यूटर्स हैं उनको भी फिलहाल काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। ये तस्वीरें देखिए, जल स्तर बता रहा है कि हालात कितने खराब हैं। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। देवला का भावदबारी घाट 48 घंटे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। प्रशासन ने घाट पर चल रहे काम और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए ये फैसला लिया है। त्र्यंबकेश्वर और गिरनारे गांव को जोड़ने वाली वशिष्ठी नदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि पानी किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगा है। ये एक लॉन्ड्री शॉप हुआ करती थी, लेकिन अब स्थिति कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर मलबा इतना जमा हो गया है, मिट्टी इतनी जमा हो गई है, पानी इतना अंदर बह रहा है कि चलना मुश्किल हो गया है। और पूरी दुकान में पानी अंदर जमा हो गया है। आप देखिए पूरी दुकान किस तरह से पानी में भर गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरा सामान था उसकी भी क्या कुछ हालत है, तस्वीरों के जरिए आपको अशोक महाले जी बता रहे हैं। ये देखिए 2-2 बड़ी अलमारियां आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर प्रेस किए हुए कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े रखे जाते थे, लेकिन आज ये पूरी अलमारियां पानी में डूबी हुई हैं। और केवल ये तस्वीर यहाँ की ही नहीं, अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अभी ये जो इस पूरे लॉन्ड्री के मालिक हैं उनका कहना है कि स्थिति यदि खराब रही तो इस तरह से इनकी सारी मशीनें भी खराब हो सकती हैं। अशोक जी, इस तरफ भी आप आइए और ये बाहर की तस्वीरें भी बताइए जरा कि किस तरह से एंट्री और एग्जिट यहाँ के पूरे हो चुके हैं। ये एग्जिट पॉइंट है यहाँ का, जहाँ पर लगातार पानी बहता जा रहा है। और इसी तरह से यदि स्थिति असामान्य रही तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने सीधे नासिक प्रशासन से बात कर आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रहने को कहा है।
एहतियात के तौर पर आज जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें और नदी के किनारों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी न्यूज। नासिक के अलावा महाराष्ट्र के और भी इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिला है। कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं सड़कें नदियां बन चुकी हैं। महाराष्ट्र के पुणे में इमारत गिरने से भीषण हादसा हो गया। एक 2 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। गनीमत थी कि घटना से पहले इमारत को खाली करवा लिया गया था। हादसे की तस्वीर भयानक है। भारी बारिश से मुंबई पुणे रेल मार्ग भी प्रभावित हो गया है। इस रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गई थी, जिसकी वजह से 26 ट्रेनें रद्द हो गई हैं और 47 ट्रेन रूट को बदल दिया गया है। रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है। 200 कर्मचारियों को राहत कार्य में लगाया गया। मुंबई गोवा हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। भारी बारिश और ट्रैफिक के चलते लंबा जाम लगा है। हाईवे पर हजारों वाहन फंस गए। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। पुणे के वाघोली लोहगांव रोड पर आज सुबह अचानक पानी बढ़ जाने के कारण एक निजी कंपनी की बस बीच सड़क पर ही फंस गई। कर्मचारी घंटों फंसे रहे। जल भराव के चलते बस में ही कर्मचारी बैठे रहे। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और संयुक्त अभियान चलाकर सभी कर्मचारियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। पुणे के भोर तालुका में सोमवार दोपहर रिंग रोड के निर्माण कार्य में लगा एक कंक्रीट मिक्सर शिवगंगा नदी में फिसलकर गिर गया। हादसे में किसी की जान नहीं गई। देर रात तक कंक्रीट मिक्सर को नदी से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जारी था। मुंबई में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठाणे में भी ऑरेंज अलर्ट है। आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा पालघर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। मुंबई के पवई से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ बाढ़ में बहकर एक मगरमच्छ शहर में घुस गया। आसपास के लोगों ने जब देखा तो वो सनसनी फैल गई। किसी तरह रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। और देश के कई हिस्से बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं। आसमानी आफत ने कश्मीर से लेकर केरल तक परेशानी बढ़ा दी है। शहर के शहर पानी में डूबे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र गुजरात के कई जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और शहरों की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। वहीं केरल के वायनाड से भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश समेत दूसरे इलाकों में भी मानसून आफत बन करके बरस रहा है और इसकी गवाही और तस्दीक देती ये तस्वीरें भी सामने हैं। तो आसमानी आफत ने कैसे जमीन पर तबाही मचाई है उसकी ये तस्वीरें हैं और देश के अलग अलग राज्यों से कितना इसका असर हुआ, कहां कितना नुकसान पहुंचा है, कितनी तबाही हुई है, इसकी ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा से लेकर केरल, महाराष्ट्र और तमाम दूसरे इलाकों तक, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक और उसके बाद हिमाचल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक क्या असर हुआ है और कितना प्रभावित अलग अलग इलाकों में चीजें हो गई हैं, इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मजा आएगा। बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।